सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है। सांवरो कन्हैया है, राधा गोरी गोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे। कि भगवान अपने धाम चले गए। कुंती जी को पता चला कि प्रभु अपने धाम चले गए हैं। कृष्ण कृष्ण कहकर अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने सोचा अब समय अच्छा आने वाला नहीं है। भगवान द्वापर के अंत में आए थे, इसलिए परीक्षित को गद्दी पर बैठाया और स्वयं भाइयों के साथ में स्वर्गारोहण कर जाते। परीक्षित गद्दी पर बैठे, परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए। परीक्षित जहां जहां जाते लोग चर्चा करते, देखो 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 देखो, यही परीक्षित हैं जिनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। अपने परिवार की चर्चा सुनकर परीक्षित प्रसन्न हो जाते थे। परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए। एक बार ने क्या देखा, एक काला भुजंग व्यक्ति गाय को मार रहा है और बैल को मार रहा है। परीक्षित ने पूछा बैल से, तुम्हें कष्ट किसने दिया? बैल मनुष्य की आवाज में कहता है, महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं इसलिए कष्ट मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारा भाग खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में लिखा था। अब राजा आप हो, पता आप चलाओ कि हमें कष्ट किसने दिया। परीक्षित समझ गए यही धर्म है। धर्म की यही व्याख्या है। जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं वो किसी को दोष नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। वो काला भुजंग व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात कली था जो धर्मस्वरूप बैल को पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। परीक्षित ने देखा राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया, उठाया धनुष्बाण मारने के लिए, और जैसी मारने को हुए कली पाहिमाम पाहिमाम कर कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे मत मारो। परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। परीक्षित कहते हैं हम पांडव वंशी हैं, हमारी शरण में कोई आता है ना हम उसको छोड़ते हैं, मारते नहीं। जाओ राज से निकल जाओ। कली ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं दंडपाणी के रूप में आप ही में दिखाई देते हो।
और आज रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रीय सुनो, जहां जुआ हो वहां रहो, मदरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय काटी जाती है वहां रहो। कहा महाराज ये चारों चीजें आपके राज्य में नहीं है। बहुत आग्रह किया तो जाओ, आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौट कर चले आए। एक दिन की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा काम करो, कोष खोलो, कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला। संजोग की बात देखना, वो मुकुट सोने का था और सोने में किसका प्रवेश था? कली का प्रवेश था। अब प्रश्न उठता है कि इससे पहले परीक्षित मुकुट पहनते नहीं थे क्या? पहनते होंगे, लकड़ी का पहनते होंगे, पीतल का पहनते होंगे। ये आजकल चला है ना 2% में 4 चूड़ियां। बोलो राधे राधे। परीक्षित सोने का ही मुकुट पहनते थे, लेकिन जो मुकुट परीक्षित पहनते थे उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरी गोविंद की बड़ी कृपा थी। और आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना, वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था, और पापी जरासंध का मुकुट है, और पापी की मुकुट में तो कली का होना जरूरी है। देखो, हर सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। आजकल की भाषा में समझाऊं, जो सोना जीएसटी लेकर खरीदा जाता है ना, उस सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। और जो हमारे राजकुमार जी कागज की पर्ची पे लिख के देते ना, उसमें कली का प्रवेश होता है। बोलो राधे राधे। छोटी सी पर्ची पर। परीक्षित गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। शिकार तो को मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए आश्रम में घुसे। संजोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम शमीक ऋषि था। ऋषि समाधि में थे। परीक्षित ने कहा बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दो। समाधि में थे, कुछ नहीं बैठ बोले। माथे पे कली बैठा था, भूल के क्या करने जा रहे हैं। एक सर्प बना पड़ा था, उसको उठाकर ऋषि गले में डाला और डालकर चले आए महल में। महल में आकर जैसी मुकुट उतारा, सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। लेकिन एक घटना घटनी तो घट गई। पास में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा भैया, आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि कुमार थे, भूल गए कि क्या करने जा रहे हैं। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए, बाघ वज्र विसर्ज हो। श्राप देकर पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे। आज बेटी को रोता हुआ जैसे सुना, आंखें खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो? जब कुछ नहीं बोले, ध्यान में सब कुछ देख लिया। बेटा, तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी, नहीं पता। एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है। परीक्षित राजा है, राजा भगवान है, तुमने भगवान को श्राप दिया है।
आज एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया और एक श्राप मैं सारे के सारे ब्राह्मणों को देता हूं। हे ब्राह्मणों, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं आगे समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है। ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, किसी ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है तो भैया वाक्य किसी श्राप से कम भी नहीं होते। परीक्षित को सूचना मिली कि वो मरने वाले हैं। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे जो गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर अवस्थित हो गए। हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है, श्राप लगा है। बड़े बड़े महात्मा लोग आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, अभिरहोत्र आ गए, मुकुंड मार्कंडे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां चले आए। इतने सारे महात्मा को एक साथ देखा, परीक्षित रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा निपाणाम महत्तमानीय गृहणीयशीलाः राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टम व्रतगृह्य कर्म। परीक्षित कहते हैं, समस्त राजाओं में अपने को श्रेष्ठ मानता हूं। इतने सारे महात्मा लोग किसी के राजा को दर्शन देने के लिए नहीं आए, मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं। महाराज, मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को समझ में नहीं आया तो सबने सामने से क्या देखा, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। सबने क्या देखा, सुखदेव प्रभु चले आ रहे हैं और दे देखकर सब जय जयकार करने जय जयकार करने लगे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी
सुखदेव तुम्हारी जय हो मैं सुखदेव तुम्हारी जय हो गए गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए सुखदेव तुम्हारी जय हो गए गुरुदेव तुम्हारी जय हो गए। सभी लोग बैठे बैठे प्रणाम कर लें सुखदेव जी को। श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञम रुचिरस्मितेनो। शरीर पर अंकांति विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर लग रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? देखो आप लोगों को बात करने से फुर्सत हो जाए तब कथा सुन लेना। केवल नाम करने के लिए यहां आए हो तो अच्छी बात तो नहीं। 5-7 बैठकर जब से बैठी तब से टपट 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 चालू है। अच्छे श्रोता नहीं है कटने के भैया। और जहां भी मैं जाऊंगा बुराई करूंगा तुम्हारी, सोच के बैठा। अभी भी 4 दिन हैं। गर्मी ज्यादा है, छोटे बच्चों को लेकर बाहर मत आओ। और बच्चों को लाए हो साथ में पानी की बोतल लेकर आओ। बच्चों को पानी पिलाओ बार 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 बार। घर से जब निकलो कान बंद करके निकलो। नींबू का प्रयोग ज्यादा करो अगर खा सकते हो तो। बहुत गर्मी है। छोटे बच्चों को तो लेकर बिल्कुल नहीं आओ यहां पर। इस समय मौसम भी बहुत खराब है। गर्मी लग जाए, कुछ हो जाए, देने के देने पड़ जाए। अगर कुछ कर सकते हो तो अपने घरों की छत पर पक्षियों के लिए पानी दाना जरूर रखो, जरूर रखो। कथा सुनने से अच्छा ये काम है, लेकिन यहां बैठकर पंचायत करने से घर बैठकर पंचायत करना अच्छा है। परीक्षित ने कहा महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। जन्म लाभ पर पुंसाम
अंते नारायण स्मृति। पूरी भागवत का सार है अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। एक जगह बहुत से महात्मा लोग बैठे हुए थे, महात्माओं में चर्चा हुई, निंदनीय व्यक्ति कौन है। एक महात्मा ने कहा हम बताएं निंदनीय कौन है। बोले बताओ। केचिते बदंती धनहीन नरो जगन्यो और केचित बदंती गुणहीन नरो जगन्यो। एक महात्मा ने कहा निंदनीय वह है जिसके पास में धन नहीं है। एक ने कहा निंदनीय वह है जिसके पास में कोई गुण नहीं है। और भी कई लोगों ने कई कई बात कही। वहां पर वेद व्यास जी बैठे हुए थे। वेद व्यास जी ने कहा हमारी भी सुन लो। केचित बदंती धनहीन नरो जगन्यो और केचित बदंती गुणहीन नरो जगन्यो। व्यासो बदत्यो खिल शास्त्र विचार दक्षो नारायण स्मरणहीन नरो जगन्यो नरो जगन्यो। व्यास जी ने कहा निंदनीय वह नहीं है जिसके पास में धन नहीं है, गुण नहीं है। निंदनीय वह है जिसके मुख में ठाकुर का नाम नहीं। इसलिए पूरी भागवत का सार सुखदेव जी कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति अंते नारायण स्मृति। जन्म लेना व्यक्ति का सार्थक हो जाए, अंतिम समय उसके मुंह से ठाकुर का नाम निकल आए, अंते नारायण स्मृति। राजन तुझे भागवत कथा सुनाता हूं जिसके श्रवण करने से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं। सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं, एक तरफ भगवान के भक्त श्री उद्धव जी हैं और एक तरफ भगवान के भक्त श्री विदुर जी है। इन दोनों का मिलन कहां हुआ, कृपा कर कर हमको बताइए। कटनी वालों एक बात नोट कर लेना, भगवान के भक्त जब मिलते हैं, जहां मिलते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं। और संसारी जहां मिलता है संसार की चर्चा करता है। मैं देख रहा हूं यहां पर संसारी कथा में बैठा होगा ना, अरे फलानी नहीं आ रही,
हाँ भैया पता नहीं, खबर तो कर दी होगी इन्होंने, हमें क्या मतलब भैया एक कहती तुझे पता नहीं आजकल बोलचाल नहीं चल रही उनकी उन लोगों से। हाँ भैया कैसे पता, हमें क्या मतलब है, हमें तो कथा सुनना है और जाना है। बैठे यहां हैं और चर्चा संसार की कर रहे हैं, और भगवान के भक्त सिटी मॉल में भी मिलते हैं ना। भैया कल कथा में जा नहीं पाए, कल कथा में क्या सुना है ये तो बताओ। शार्पनेस। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैं हर साल कैलाश मानसरोवर जाता हूं और मैं 13 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर कर आया, 13 बार। लेकिन 3 साल से कैलाश बंद है कोविड की वजह से। पिछली बार भी मैंने बताया कि नहीं खुला और ट्रेवल एजेंट ने लोगों को झूठ बोलकर पैसा ले लिया और आज तक पैसा लौटाया नहीं, लोग झगड़ा कर रहे हैं। 5-6 साल पहले की बात, रोहित भैया, मेरे साथ एक बंबई का परिवार गया, मारवाड़ी परिवार था, झुंझुनू वाला, मुझे आज नाम भी याद है। हम लोग कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पर पहुंचकर सब लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं। वो सज्जन मुझसे कहते हैं, बोले गुरुजी आपका मोबाइल चालू है क्या? हमने कहा चालू है। तेरे बेटे को फोन कर लूं? हमने कहा कर लो। मुझे लगा बेटे को बोलेगा बेटा हम यहाँ आ गए हैं, सब अच्छा चल रहा है, अगली बार तुम भी आना, ये तो बोलेगा। और जैसे बेटे को फोन मिलाकर उसने कहा बेटा जल्दी टीवी खोलकर देखकर बता रिलायंस पेट्रोलियम शेयर के क्या भाव चल रहे हैं, नेस्ले कहां तक पहुंचा, उस व्यक्ति को देखकर मुझको हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हंसी इसलिए आई कि देखो कितनी दुर्दशा है आदमी की, यहां खड़ा है तब भी प्रभु की चर्चा नहीं कर रहा, संसार की ही बात करता है। तो मैं समझ गया ये संसारी जहां जाता है ना, संसार की चर्चा करे बिना मानता नहीं है। और एक दिल्ली के सज्जन गए, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मानसून में स्नान करने के बाद पानी लेकर आया मेरे पास में, गुरुजी पानी पियो। मैंने पिया। बोले गुरुजी पानी कितना शुद्ध है? मैंने कहा है। तो गुरुजी आप कहो तो यहीं पर बिस्लरी का प्लांट खोल लूं? ले अभी कम वक्त यहां आएगा कौन तेरा पानी लेने के लिए? इस संसारियों की आदत ही ऐसी होती है। देखो दो विदुर की चर्चा आती है। एक विदुर वो जिसका वर्णन महाभारत में आता है। जो महाभारत के विदुर है ना, जितनी संपत्ति धृतराष्ट्र के पास में है उतनी संपत्ति विदुर जी के पास में है। आपको पता है धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र का नाम तो सुना है आप लोगों ने। धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकला हो उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। जैसे किसी का 3-4 भाई का परिवार होता है ना, चाचा ताऊ का, सब एक साथ रहते हैं, तो 2-3 भाई की पत्नी एक हो जाती है,
तो ये कहती है, कह दो ना भाई साहब को हमारा हिसाब कर दें, हमें नहीं रहना पुराने मकान में, हम कॉलोनी में अपना मकान बना लेंगे। दूसरी क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, इनको कहना बेकार है, भाई साहब तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बोलो राधे राधे। बोलते नहीं बोलते। जितना बड़ा महल धृतराष्ट्र का है, उतना बड़ा महल विदुर जी का है। जितनी शानो शौकत से धृतराष्ट्र रहते हैं, उतनी शानो शौकत से विदुर जी रहते हैं। ये विदुर जी कौन से हैं जिसका वर्णन किसमें आता है? महाभारत। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है श्रीमद् भक्तमाल। भक्तमाल की जो विदुर है ना, वो महल से दूर एक कुटिया में रहते हैं। दोनों पति पत्नी भजन करते हैं। उनका पूरा समय भजन में बीतता है। पूरा समय भजन में बीतता है। और आपको एक बात बताऊं, उनकी कुटिया में है ना, उनकी कुटिया में बहुत धन था। आपको कुटिया में धन? हाँ हाँ, कुटिया में धन। अरे वैष्णवों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णवों का धन तो किशोरी जी का नाम है। ये कौन सी विदुर जी हैं जिसका वर्णन भक्तमाल में आता है? देखो, भागवत के श्रोता हम लोग हैं, लेकिन भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी। आज भी हमारे वृंदावन में जब बिहारी जी का जब शाम को रात को भोग आता है, तो भोग के समय बिहारी जी को आज भी भक्तमाल की कथा सुनाई जाती है। रुचि कर कर भगवान खाते रहते हैं और भक्तों का चरित्र सुनते रहते हैं। कभी मौका मिले तो भक्तमाल कथा सुनना। ये विदुर जी कौन से हैं जिसका वर्णन भक्तमाल में आता है? और भागवत दोनों ही बातों का पोषण करती है। और रही बात हमारी, हमको तो भक्तमाल की विदुर ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज भगवान पधारे, दरबार में आए, धृतराष्ट्र ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं, आधा राज्य दे दो। नहीं देंगे। 5 गांव दे दो। नहीं देंगे। 1 गांव दे दो। नहीं देंगे। नहीं देंगे। सूचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। ये केशव सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे बिना युद्ध के। युद्ध करें, सब कुछ ले ले। एक बात कहूं आपसे,
भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है, आम बात है, लेकिन जो भाई बंटवारे में बेईमानी करते हैं उन भाइयों का अंत अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है। कभी बंटवारे में कम भी मिले ना बेटा, कभी बंटवारे में कम भी मिले, तसल्ली कर लो, ऊपर वाला देख रहा है। दूसरी बात, भाइयों में कितना झगड़ा हो जाए, लेकिन भाइयों में कभी बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बोलचाल ही बंद हो जाए बंधुओं, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते। अब रामचरितमानस को उठाकर देख लो, राम जी बोले हैं, लक्ष्मण जी बोले हैं, भरत जी बोले हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी ने एक शब्द नहीं बोला। एक बार अयोध्या में मैं कथा कह रहा था, जानकी महल में रात को वॉक कर रहा था, अचानक शत्रुघ्न भैया मिल गए, मिलते ही रहते। मैंने पूछा, शत्रुघ्न भैया एक बात बताओ, जब एक शब्द बोलना ही नहीं था तो संसद में गई काहे को? कुछ तो बोलते। शत्रुघ्न जी ने कहा, सलील जी, जो काम बड़े भैया राम ने बोल के किया, जो काम भरत भैया ने बोल के किया, जो काम लक्ष्मण भैया ने बोल के किया, वही काम मैंने चुप रहकर कर लिया, बस केवल यही अंतर है। शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं, अरे जिस भाई के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े भाइयों का हाथ है, छोटे को बोलने की जरूरत है क्या? आज यही देखने को मिल रहा है समाज में। बड़ा छोटे को गाली दे रहा है और छोटा चौराहे पकड़े होकर बड़े को बेइज्जत कर रहा है। ये बातें तुमसे छुपी नहीं है, समाज में यही हो रहा है। कभी कभी ऐसी नौबत आए ना बंधुओं, एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक 80 वर्ष के भाई ने अपने 95 साल के भाई पर केस किया। और केस बड़ा विचित्र था। भाई ने केस किया, जज साहब, मेरा भाई मां की सेवा करता है, जो मेरी मां की अवस्था 110 साल है, लिहाजा मेरा भाई भी बीमार रहता है, इसलिए मां की सेवा का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। जज ने बड़े भाई से पूछा, हुजूर, मैं सेवा जिंदगी भर मैं करना चाहता हूं, अपनी सेवा मैं छोटे को कैसे दे दूं? जज बड़ा असमंजस में पड़ गया। मां को बुलवाया गया, मां व्हीलचेयर पर आई। जज ने पूछा मां से कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो? तुम छोटे के साथ में रहना चाहती हो कि बड़े के साथ में रहना चाहती हो? मां कुछ नहीं बोली। मां के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं।
जज की आंखों में आंसू आ गए और जज ने जो फैसला सुनाया, जज ने कहा कि लिहाजा बड़ा भाई बीमार रहता है और अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकता, तो मां की सेवा नहीं कर पाएगा, इसलिए छोटे भाई को मां की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। जज कह के उठ गया और कोर्ट में बड़ा भाई खड़ा खड़ा रो रहा था। छोटा भाई मां के पास पहुंचा, मां से बोला चलो। मां ने बड़े भाई की ओर देखा, छोटे ने भी बड़े भाई की ओर देखा और छोटा भाग कर गया और बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा, भैया भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, भैया मैं तो केवल ये चाहता हूं, केवल मां ही नहीं आप भी मेरे साथ में रहो और मैं आप दोनों की सेवा करूं। मैं तो केवल यही चाहता हूं, भैया आप भी मेरे साथ चलो। बंधुओं, ये है भाई का प्रेम। कभी किसी को कम भी मिले ना, बंटवारे में बेईमानी ना करना, बेईमानी ना करना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, उस्तादी की बात करते हैं। दो भाई होते हैं और मां किसी भाई के पास में रहती है, तो फैसला पता है क्या किया जाता है, बोले संपत्ति का बंटवारा 3 जगह किया जाए, एक हिस्सा मां को भी जाना चाहिए। मां कहती मुझको क्यों, बोले जो मां को रखेगा वो मां का हिस्सा ले जाएगा। देखो महाराज, इस समाज में ये देखने को मिलता है। 4 बच्चे एक मां को नहीं पाल सकते, एक मां 4 बच्चों को पाल लेती है, बस यही समाज की बात है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसकी मां उसके साथ में रहती है, और मां जब क्या चाहती है जानते हो, जब उसकी अंतिम सांस आए तो उसका बेटा उसके साथ में रहे। चंडीगढ़ के अभी 1.5 साल पहले की घटना है, सच्ची बताता हूं, शायद आपने देखा भी हो न्यूज में। चंडीगढ़ का एक परिवार, मिलिट्री कर्नल, सेक्टर 17 में रहते थे। उनकी दोनों बेटे अमेरिका में, एक न्यूयॉर्क में और दूसरा कैलिफोर्निया में। मां मरी। जब मां बीमार थी तो पिता ने बेटे को फोन किया, कोई बेटा नहीं आया। जब मां मरी, इधर नहीं बेटा, इधर रखो, ऊपर रखो, पकड़ बेटा। ध्यान दे। मां मरी, मां बच्चों को याद करती करती मरी, दोनों कोई नहीं आया। जब मां गुजरी तो
माँ को फोन, बेटे को फोन किया गया, आओ माँ की अंत्येष्टि करनी है। छोटा भाई आया, अंत्येष्टि की। शाम को पिता ने कहा, बेटा बड़ा नहीं आया? पिताजी कोई बात नहीं भैया, वो काम लग गया होगा, मैं आ गया ना। उसको फोन कर, उसको फोन कर, आएगा। उसकी मां उसको बहुत याद कर रही थी। फोन मिलाने लगा, छोटे लड़के ने हाथ से फोन छीन लिया। नहीं पिताजी फोन मत करो भाई को। क्या हुआ? पिताजी जब मां का समाचार पहुंचा, तुम दोनों भाई बात करने लगे। बड़े भाई ने कहा, एक काम कर, अभी मां गुजरी है, तू चला जा, जब पिता गुजरेगा तो मैं चला जाऊंगा। जो सुना पिता ने और बेटे से कहा, बेटा अब एक काम कर, अब तू आया है तो मेरी अंत्येष्टि भी करके जाना। रिवॉल्वर निकाली और अपनी कनपट्टी पर रखकर खुद को गोली मार ली। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। और आज भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ये राम कथा, भागवत कथा क्या है? ये शिक्षा है गृहस्थियों के लिए। समस्या तो इस बात की है, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। भगवान जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आपके लिए मैंने 56 भोग बनाया है। भगवान कहते, मैं तेरा खाऊंगा, मैं तेरा खाऊंगा। देखो कोई किसी क्या खाता है ना, ध्यान दो भैया, बेटा बाद में करना ना, छोड़ दो, बाद में करना, कथा की बात करना बेटा, है ना? हाँ रख दो। भगवान कहते मैं तेरा खाऊंगा। कोई किसी क्या खाता है ना, 3 ही होते हैं कारण अगर कोई किसी क्या खाता है तो। नंबर 1, खाया जाता है किसी के प्रभाव में। कल ये परसों की बात में प्रसाद ले रहा था, एक सज्जन आ गए, हमने कहा लो भैया आप भी फल खाओ। मेरी इतनी बात कि वो टाल नहीं सके, प्रसाद दे लिया। तो भगवान कहते हैं तेरा कोई प्रभाव मेरे ऊपर है जो मैं तेरे यहां खाऊं? कोई प्रभाव है? बोले नहीं। दूसरी स्थिति, खाया जाता है अभाव में। किसी ने कहा खा लो, खा लो। बोले यहां तो घर में तो है ही नहीं, यहीं खा के चलो। भगवान कहते हैं दुर्योधन मेरे पास अभाव है जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। बोले नहीं। भगवान ने कहा सुन ले दुर्योधन, ना मैं प्रभाव में खाता हूं ना अभाव में खाता हूं, मैं तो एकमात्र भक्त के भाव में खाता हूं महाराज। और मैं जा रहा हूं। भगवान चल दिए। दुर्योधन कहता है सैनिकों इसको बांध लो। भगवान क्या? भगवान बोले तू क्या? तेरे लक्कड़ दादा भी मुझको नहीं बांध सकता। अरे सुन ले दुर्योधन, ना मैं तंत्र से बनता हूं, ना मंत्र से बनता हूं, ना शक्ति से बनता हूं, मैं तो एकमात्र भक्ति से बनता हूं। तू मुझे क्या बांधेगा महाराज? अगर मुझे कोई बांध सकता है तो केवल मेरी मां बांध सकती है और कोई नहीं बांध सकता।
और भगवान सीधे विदुर जी के यहां आए। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान असफल हो गए। अगर भगवान सफल हो जाते तो भगवान फिर विदुर जी के यहां आते क्या? नहीं आते। अगले दिन विदुर जी ने समझाया, दुर्योधन ने बहुत बुरा बुरा कहा। श्री विदुर जी महाराज सबको छोड़कर तीर्थ यात्रा करने को चल दिए। उद्धव जी से मिले। उद्धव जी से मिलने के बाद गंगा के तट पर आए, मैत्री मुनि से मिले हैं। षष्ठी का विस्तार कैसे हो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले श्रीमन नारायण, नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा से कहा षष्ठी करो। सबसे पहले सनकादिक हुए, फिर भोलेनाथ हुए, फिर 10 ऋषि उत्पन्न हुए। 10 में नारद जी थे और ब्रह्मा की छाया से करदम ऋषि पैदा हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो उनकी पत्नी शत्रुपा और मनु जी का प्राकट्य हुआ, जिनके यहां 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए। एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। बहुत ध्यान दो। गृहस्थियों के सुनने योग्य उत्तम चरित्र देवहूति करदम विवाह। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। ब्रह्मा की छाया से करदम ऋषि पैदा हुए। तपस्या करने बैठ गए। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो करदम जी के सामने भगवान आए और करदम जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। जुष्टम बता दिया किल सत्वराशे संस्विदमक्ष्णो तब दर्शनन्न यद्दर्शनम जन्म विरीड सद्वी राशा सतेयो गिनरूढ़ योगा। करदम जी कहते हैं, बोले प्रभु मेरे नेत्र सफल हो गए। बड़े बड़े योगी प्रभु आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने आपका दर्शन कर लिया प्रभु, नेत्र सफल हो गए। करदम जी फिर कहते हैं, ये मायाते रतमेत सत्वत पादारविंदम भव सिंधुपूतम उपासते कामलवायतेषां राशीष कामान निर्ये पियेषु। अब तक कहां था बेटा तू? हैं? कहां था तू अब तक? एक बार राधे राधे बोलो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो ये तो बताओ। करदम जी ने कहा मांग लूं। तथा सचाहम परिवोजुकामा
समानशीलाम गृह में दुधैनुम। करदम जी ने कहा, बोले प्रभु विवाह करना चाहता हूं। ओहो, विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ। कैसी पत्नी चाहिए? महाराज पत्नी हो ना तो सुंदर पत्नी हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।